कक्षा द्वादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग भक्तिन अध्याय को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा कि किस तरीके से भक्तिन लेखिका के प्रति समर्पित भाव से सेवारत थी, अर्थात वह पूरे हृदय से लेखिका के प्रति समर्पित थी और सेवा कर रही थी। अब आते हैं कि वह किस तरह से लेखिका के जीवन को प्रभावित करती है। तो चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा। लेखिका क्या कर रही है कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा। क्यों? क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं था, अर्थात उसमें तरह तरह के दुर्गुण थे। वह पूर्णतः इससे अलग नहीं थी। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो वा कुंजरो वा कहने में भी विश्वास नहीं रखती, अर्थात असत्य बोलने में भी वह विश्वास नहीं रखती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर के किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते, यह रहस्य भी भक्तिन ही जानती है। अर्थात लेखिका कह रही है कि अगर मैं अपने रुपए पैसे यहाँ वहाँ भूल जाती हूँ, उसको सही स्थान पर रखना भूल जाती हूँ, तो वह किस तरीके से वहाँ से हटकर भक्तिन की रसोई में अर्थात भंडार घर में वह किसी मटकी में समा जाते, यह केवल भक्तिन ही जानती है। अर्थात भक्तिन उन रुपयों को उठा के किसी न किसी मटके में रख देती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ की चुनौती दे डालती है। अर्थात जब कोई कहता है कि भक्तिन तुमने वह रुपए वहाँ से हटा दिए या वहाँ से उठाकर तुमने रख लिए, तो वह क्या करती थी? शास्त्रार्थ की चुनौती दे डालती थी और अपने तर्कों से वह सामने वाले को निरुत्तर कर देती थी। तो आइए देखते हैं। जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं था, अर्थात वह जिस तरीके के तर्क देती थी उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, क्या यह चोरी है? यह भक्तिन का तर्क है कि यह तो मेरा अपना घर है और अपने घर में अगर कोई रुपया पैसा यहाँ वहाँ पड़ा हो और उसको उठाकर मैंने रख दिया तो इसे चोरी कैसे कहा जाएगा? यह चोरी नहीं है। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न कर रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी ही होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं और संसार को कैसे चला सकते हैं। अब देखिए कितना अच्छा वो किस तरह का तर्क दे रही है कि थोड़ा झूठ तो चलता है, अगर थोड़ा झूठ ना चले तो धर्मराज जो यमराज हैं वह भी झूठ बोलते हैं, यानी उनको भी वो अपने में लपेट लेती है कि वह भगवान को इसलिए प्रसन्न रख पाते हैं ताकि वो थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं। यानी वह अपने हिसाब से तर्क को गढ़ लेती थी, अपने अनुसार वह चीज़ों को ढाल लेती थी, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। सिर घुटाने का अर्थ है सिर मुड़वाना। अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैं पूछी बैठी, क्या लिखा है? अगर भक्तिन ने कहा कि यह तो शास्त्र में लिखा है कि सिर मुंडवा लेना चाहिए, तो लेखिका के मन में कुतूहल उत्पन्न हुआ, जानने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो पूछ ही लिया, बताओ कैसा लिखा है, कहाँ लिखा है, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। उसने तुरंत तर्क क्या दिया कि तीर्थ गए और सिर ना मुंडाए तो फिर कैसे सिद्ध बनोगे? तो तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, अर्थात तीर्थ जाकर जो सिर मुंडवाता है वह सिद्ध होता है। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है
यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था कि यह कहाँ लिखा है। यह लेखिका के लिए संभव नहीं था कि वह जान सके। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। अर्थात हर बृहस्पतिवार को भक्तिन क्या करती थी, अपने सिर को मुंडवा लेती थी और यह कार्य हर बृहस्पतिवार को संपन्न किया जाता था। किसके द्वारा? एक गरीब नापित के द्वारा। पर वह मूर्ख है, यह विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती। यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। अर्थात जो उसमें विद्या की कमी है, बुद्धि की कमी है, तो वो क्या कहती है, अरे मेरी मालकिन तो पढ़ी लिखी है ना, तो वह मेरी पढ़ाई को अपना बताकर उस पर गर्व महसूस कर लेती थी। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई। क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। यानी बाकियों के साथ बैठकर वह पढ़ाई करे, बूढ़ों के साथ बैठकर वह पढ़ाई करे, यह उसके लिए अपमानजनक था। अतः उसने कहना प्रारंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती है, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। अर्थात वह कह रही है कि मेरी मालकिन तो दिन रात किताब में ही घुसी रहती है, अर्थात वो किताब ही पढ़ती रहती है। अब मैं भी पढ़ लिख लूँगी तो फिर घर गृहस्थी कौन संभालेगा। तो यानी वह अपने अनुसार पुनः तर्क स्थापित करती है कि मेरी मालकिन तो पढ़ी लिखी है ना, फिर मुझे पढ़ने की क्या आवश्यकता है। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता मतलब मंदगति, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। यानी उसने जो ये तर्क दिया कि मेरी मालकिन तो पढ़ी है तो फिर हमको पढ़ने की क्या आवश्यकता, यह तर्क सबके दिमाग पर छा गया कि वाह क्या तर्क दिया है भक्तिन ने। और इस तर्क ने सबको निरुत्तर कर दिया और उसको यह अधिकार दे दिया कि वह जो उस समय मतलब लेखिका जो सबको पढ़ाने के लिए, सबको साक्षर करने के लिए जो कक्षा चलाती थी, जो क्लास चलाती थी, उसमें वह इंस्पेक्टर की तरह घूम घूम कर सबके लिखावट पर, सबकी समझ पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु थी मतलब माहिर थी। क्या वह जिस बात का तर्क नहीं दिया जा सकता, उन बातों को भी वह तर्क स्थापित कर देती थी और लोग देखते ही रह जाते थे। यानी तर्कहीन बातों में भी वह तर्क खोज लेने में माहिर थी। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण खोज ढूंढ निकाल आवश्यक हो उठता है। नहीं, इसके लिए भी वह प्रमाण तैयार रखती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ऊ बिचरियूँ तो रात दिन काम में झुकी रहती है, उमर तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए ले। अर्थात वो अपनी भाषा में क्या कह रही है कि बेचारी वह तो रात दिन काम में लगी रहती है, यानी लेखिका रात दिन काम में लगी रहती हैं, और तुम पचे घूमती फिरती हो, यानी तुम क्यों बेकार में घूमती फिरती रहती हो, चलो जरा हाथ बटा दो। यानी उस काम में उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन करने में
तुम हाथ बटा दो। सब जानते हैं कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, यानी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में दूसरा कोई बाहरी व्यक्ति हाथ नहीं बटा सकता, वह केवल शिक्षकों का ही काम है। यह भक्तिन नहीं जानती, लेकिन वह लोगों को बुलाती फिरती है कि बेचारी का काम आसान हो जाएगा, चलो उसमें हाथ बटा दो। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया, यानी उससे छुटकारा पाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ बढ़ा चढ़ाकर कही जाने वाली बातें अमर बेल सी फैलने लगी। अमर बेल होती है एक तरह की लता जो कहीं भी जाकर अपने आप को विकसित कर लेती है। वह पेड़ों पर उड़कर अगर पहुंच जाए तो उस पेड़ से जुड़कर उस पेड़ से रस ग्रहण करके अपने आप को विस्तारित कर लेती है। तो अमर बेल, उसका नाश नहीं होता, तो अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता, कोई जानता ही नहीं। इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। यानी इस बात को उसने इस तरह से लिया कि अब लोगों में यह बात प्रसारित करने लगी कि मेरी मालकिन जैसा तो कोई काम जानता ही नहीं, इसीलिए अगर मैं किसी को हाथ बटाने के लिए कहती हूँ तो लोग डर के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी मालकिन सबसे अच्छी है और वह सबसे अच्छा कार्य करना जानती है। तो आज इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में मिलते हैं और पढ़ते हैं भक्तिन का बाकी हिस्सा।